हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल फ्यूचर विद आशुतोष में। आपको पता है इंडियन मैपिंग की एक बेहतरीन क्लासेज चल रही है इस टाइम पे, और उधर संविधान चल रहा है। संविधान में नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है भारत के राष्ट्रपति पे आने वाला है। भारत के राष्ट्रपति तक अभी तक मैंने 20 वीडियो करीब करीब शूट कर दिया, और ये इंडियन मैपिंग है। इंडियन मैपिंग में मैं गारंटी कह रहा हूँ ऐसे वीडियो जो सीरीज चल रही हैं, ऐसे भारत की मैपिंग की वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगी। कहीं पर भी इस तरीके से किसी ने भी पढ़ाया नहीं है, बहुत जगह पे नहीं पढ़ाया, और बहुत छोटी छोटी बातों को मैं कवर करता हूँ। जहाँ पे जीरो लेवल कह रहा हूँ, आपके क्वेश्चन कैसे आएंगे, कितनी अहमियत रखती है क्वेश्चन की, ये सारी बातें मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए आज जो बात करने वाला हूं मैं उत्तर प्रदेश राज्य पर बात करने वाला हूं। एक उत्तर प्रदेश का एक सामान्य यूपीएससी के नज़रिए से देखते हैं कि क्वेश्चन कहां कहां से आते हैं। बहुत कोशिश कर रहा हूं कि एक शॉर्ट वीडियो में हो जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसके बारे में अगर मैं वीडियो बनाऊं तो कम से कम उत्तर प्रदेश पर ही 5-6 वीडियो बनेगा, लेकिन मैं उसको एक वीडियो पे कवर करने की कोशिश कर रहा हूं। बाकी के दिनों में अलग उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए अलग से मैं वीडियो शूट करूंगा, तो उसको ध्यान में रखिए, देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए आते हैं ऑन स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे महत्वपूर्ण राज्य है और भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। यहाँ की अगर जनसंख्या की बात करूँ तो 20 करोड़ जनसंख्या है भारत की, करीब करीब भारत की 20 करोड़ जनसंख्या केवल उत्तर प्रदेश में रहती है, ठीक है। और चौथा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला अगर देशों की लिस्ट में लगाऊं तो चीन, भारत, चीन, यूएसए, इंडोनेशिया के बाद ये चौथा क्षेत्र है जहां पे विश्व की सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है। इसकी राजधानी है लखनऊ। लखनऊ लखनऊ अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो नवाबों का शहर कहा जाता है। ये नवाबों का शहर कहा जाता है, अपने तौर तरीकों के लिए जाना जाता है। बहुत यहाँ पे नवाबों के अभी भी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। फिलहाल शुरुआत हम इस तरीके से करते हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश को मैप में देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसके नॉर्थ में यानी उत्तर में नेपाल देश है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। इधर नॉर्थ में ही पड़ेगा, ईस्ट नॉर्थ वेस्ट की तरफ, अगर वेस्ट की तरफ जाऊं नॉर्थ में देखूं तो उत्तराखंड पड़ेगा, उत्तराखंड पड़ेगा। और उसके अलावा हिमाचल भी यहां से टच हो रहा है। ये पतली सी आपको लाइन दिख रही है ना, यहां पे हिमाचल भी टच होता है इससे। इधर राजस्थान टच होता है, राजस्थान टच होता है, इधर राजस्थान टच हो रहा है। और इधर हरियाणा टच हो रहा है। इधर का मतलब वेस्ट की तरफ मैं बात कर रहा हूं, हरियाणा टच हो रहा है। इधर दक्षिण में साउथ में मध्य प्रदेश टच हो रहा है। इधर बिहार टच हो रहा है, बिहार राज्य पूरा टच हो रहा है। इधर झारखंड टच हो रहा है, झारखंड टच हो रहा है। और इधर यानी साउथ ईस्ट की तरफ देखूं जरा तो छत्तीसगढ़ राज्य भी टच करता है। अगर मैं बात करूं तो ये भारत का एक ऐसा राज्य है जिससे सबसे ज्यादा राज्य संलग्न है। कौन कौन से राज्य हैं देखिए, उत्तराखंड एक हो गया, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया 2, हरियाणा 3, राजस्थान 4, मध्य प्रदेश 5, छत्तीसगढ़ 6, झारखंड 7 और बिहार 8। कुल 8 राज्यों को ये टच करता है। एक बार फिर से हम उस तरीके से देखते हैं, जैसे ये रहा यूपी, यूपी एक बार फिर रिपीट करते हैं। इसके नॉर्थ में पड़ेगा नेपाल, कंट्री है नेपाल। इधर पड़ रहे नॉर्थ ईस्ट, अगर वेस्ट की तरफ जाऊं नॉर्थ में तो पड़ेगा उत्तराखंड, उत्तराखंड। इधर पड़ रहा है हिमाचल भी टच हो रहा है, ध्यान से देखिएगा मैप में, हिमाचल। इधर हरियाणा, हरियाणा, राजस्थान, राजस्थान। और साउथ में पड़ रहा है मध्य प्रदेश। ईस्ट साउथ ईस्ट में आपको छत्तीसगढ़ देखने को मिल जाएगा, छत्तीसगढ़। और इधर आपको झारखंड देखने को मिल जाएगा, झारखंड को टच कर रहा है। और इधर साइड बिहार को टच कर रहा है। इतने राज्यों से ये टच करता है। साथ ही यहाँ यूपी के कई क्षेत्र एनसीआर रीजन में भी आते हैं। वो मैं जब केंद्र शासित प्रदेशों की बात करूंगा राज्यों के खत्म होने के बाद, तब मैं उस पर कवर करूंगा। तो जैसा कि मैंने बताया, इसकी राजधानी है लखनऊ। लखनऊ लखनऊ एक बड़ा शहर है, बहुत ही बड़ा शहर है। अगर देखा जाए लखनऊ का विकास अगर देखूं तो कुछ मामलों में दिल्ली की बराबरी किया करता है। और इसे नवाबों का शहर कहा जाता है। यहाँ अपने तौर तरीकों के लिए जाना जाता है, अपने तौर तरीकों के लिए जाना जाता है। शहर की खूबसूरती, बहुत खूबसूरत शहर है। इसके अलावा ये शहर हो गया, इसकी राजधानी हो गई। इसका हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट इसका कहाँ पे है, इलाहाबाद में है, जिसका अब नाम इलाहाबाद में है, जिसका नाम है प्रयागराज।
प्रयागराज में इसका हाई कोर्ट पड़ता है। प्रयागराज, प्रयागराज एक सांस्कृतिक केंद्र भी है। अगर देखा जाए तो सांस्कृतिक केंद्र के रूप में अगर देखूं तो बहुत उत्तर प्रदेश का एक सांस्कृतिक केंद्र है। यहीं पर हर 12 साल पर कुंभ मेला लगता है, कुंभ लगता है। विश्व परिषद से लाखों, हजारों, करोड़ों लोग आते हैं। अगर मैं कहूँ करोड़ों लोग आया करते हैं लखनऊ प्रयागराज में। और प्रयागराज के बारे में जानते होंगे, प्रयागराज में गंगा यमुना का मिलन होता है जिसे संगम नाम से जाना जाता है, जहाँ पे कुंभ लग रहा है, संगम। इसके अलावा प्रयागराज में ही किले हैं, कई किले हैं, उनके नाम आप जानते होंगे। प्रयागराज में एक मशहूर चीज है जिसका नाम है नेहरू का जन्म प्लेस यहीं पे माना जाता है प्रयागराज में। और इधर अमिताभ बच्चन का, ये कहूँ अमिताभ बच्चन की जिंदगी यहीं इलाहाबाद की गलियों में बीती हुई है, आप इसको जानते होंगे। हुआ क्या था 1937 में, अब थोड़ा सा इतिहास की बातें करता हूँ। 1937 में ब्रिटिश शासन के दौरान इसका संयुक्त राज्य के रूप में संयुक्त प्रांत से इसको अलग करके यूनाइटेड प्रोविंस नाम से इस राज्य का गठन किया गया। और आज़ादी तक 1950 तक कहूँ, जब तक संविधान नहीं लागू हुआ तब तक इसका नाम यूनाइटेड प्रोविंस ही था। और 1950 में इसका नाम यूपी उत्तर प्रदेश कर दिया गया। ठीक है, यहाँ की अगर फेमस शहरों की बात करूँ, थोड़ा सा जूम करके देखते हैं, चलिए शुरुआत से करते हैं। यहाँ पे देखिएगा बिजनौर से कई लड़के कमेंट करते हैं, बिजनौर हो गया, मुरादाबाद हो गया, गाजियाबाद भी बहुत बड़ा शहर है। गाजियाबाद के बगल में यहीं पे अलीगढ़ होगा, अलीगढ़ हो गया, अमरोहा हो गया, मेरठ हो गया, बागपत हो गया। देखिए अलीगढ़, ये रहा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए जाना जाता है। यहाँ पे मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, इसके लिए बहुत ही फेमस है। आप इतिहास में पढ़ेंगे मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में, इसके बारे में अभी मैं सिर्फ नाम बता रहा हूँ, इसके बारे में विशेष चर्चा नहीं करता हूँ। ये रहा आगरा शहर। आगरा के बारे में आप जानते होंगे, यहीं पे ताजमहल है, एक टूरिस्ट जगह है। विश्व का सबसे अनोखा जगह में से 7 आश्चर्यों में से ये जाना जाता है कि यहाँ पे ताजमहल है। विश्व के सबसे ज़्यादा पर्यटन में से यहीं पे आते हैं आगरा में ही लाल किला है, एक लाल किला है, आगरा का लाल किला। आप कभी घूमे होंगे, मौका लगा अगर आप आगरा से बिलोंग करते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। आगरा में ही हम लोग बचपन में थे तो ऐसे कहा जाते थे पागल खाना, आगरा का पागल खाना भी बहुत फेमस है। और आगरा का जेल भी बहुत फेमस है। ये तो मजाक की बातें हो गई। आगरा के बगल में आप जरा ध्यान से देखिएगा, ये रहा मथुरा श्री कृष्ण के जन्म के स्थान के रूप में जाना जाता है। श्री कृष्ण की, ये समझिए कि मथुरा बहुत ही फेमस है। आप मथुरा शहर घूम लीजिए, सांस्कृतिक पर्यटक आते हैं यहाँ पे, धार्मिक पर्यटन का केंद्र है ये। धार्मिक पर्यटन आते हैं, धर्म के से करते हैं। मथुरा वृंदावन हुआ, ठीक है। अभी यहीं पे आगरा हो गया। हाथरस के कांड आपने सुना होगा, हाथरस अभी चर्चा का विषय रहा है। ये रहा हाथरस में हुआ था, आप जानते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से, उसको कभी मौका लगेगा तो बनाएंगे। फर्रुखाबाद हो गया, फतेहगढ़ हो गया, कन्नौज से भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं। अगर आप कन्नौज से बिलोंग करते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कन्नौज के बारे में क्या है। कन्नौज वो स्थान है, कन्नौज के बारे में मुझे एक कहानी याद आ रही। जब गोपाल के समय की बात कर रहे हैं, ये करीब मैं 750 ईस्वी की बातें बता रहा हूँ, इतिहास की बातें कर रहा हूँ। उस समय कन्नौज का बड़ा महत्व था। कन्नौज के लिए 3 शक्तियां थीं, दक्षिण का प्रतिहार और इधर पाल वंश और इधर राष्ट्रकूट वंश। तीनों में एक त्रिस्तरीय संघर्ष के नाम से जाना जाता है। 5 स्टेप में संघर्ष हुआ था कन्नौज के बारे में। कन्नौज के लिए हर्षवर्धन ने अपनी जिंदगी लगा दी, समझ लो। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाई थी। तो इसलिए इसका महत्व बहुत ही, मतलब कहूँ, कन्नौज का महत्व बहुत है, इतिहास में भी बहुत महत्व है और आज के समय में भी बहुत महत्व है। इसके अलावा यहाँ पे हरदोई दिख रहा है, हरदोई भी अपनी चीज़ों के लिए जाना जाता है। यहाँ पे लखनऊ, मैंने बताया लखनऊ यहाँ की इस राज्य की राजधानी है, आप जानते हैं। अमेठी भी फेमस है।
कानपुर, कानपुर को इंडस्ट्रियल एरिया के लिए बहुत फेमस है, इंडस्ट्रियल एरिया के लिए बहुत फेमस है। साथ ही आईआईटी की कोचिंग के लिए उत्तर प्रदेश में एक नामी जामी जगह है कानपुर। कानपुर देहात नाम से, कानपुर देहात नाम से समझ लीजिए आईआईटी वालों का, आईआईटी और पीएमटी वालों का गढ़ माना जाता है। जैसे दिल्ली को गढ़ माना जाता है, वैसे कानपुर हुआ, कोटा हुआ, इन लोगों को आईआईटी का गढ़ माना जाता है। ठीक है। रायबरेली, रायबरेली से भी कई स्टूडेंट आप कमेंट करते हो, रायबरेली ये रहा। ठीक है। फतेहगढ़, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के बारे में चर्चा करते हैं। प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ में बेल्हा, बेल्हा देवी मंदिर है, बहुत ही फेमस है, बेल्हा स्थान का भी नाम है। ठीक है, मैं कई बार गया हूँ, मेरा जन्म प्लेस है यही। इसके अलावा प्रतापगढ़ अगर देखा जाए तो अमिताभ बच्चन का जन्म प्रतापगढ़ में ही हुआ था, अमिताभ बच्चन का जन्म हुआ था। ठीक है, और सारी चीजें हैं। इलाहाबाद, इसी को प्रयागराज नाम से कर दिया गया है। ये मेरी एनसीईआरटी, ये मेरा एटलस पुराना है, इसलिए आपको प्रयागराज नाम नहीं मिल रहा है। प्रयागराज नाम से जाना जाता है। जैसा कि मैंने बताया, प्रयागराज सांस्कृतिक केंद्र है। यहीं पर आपको कुंभ मेला मिलेगा, कुंभ मेला लगता है, संगम है, किले हैं, अकबर द्वारा बनाए गए कई किले हैं, और बहुत मतलब कहूँ तो बहुत चीज़ें हैं। और उसके अलावा हाई कोर्ट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट का मेन जो ब्रांच है इलाहाबाद में है, उसी का जो ब्रांच था लखनऊ में है। इसका एक शाखा है जो लखनऊ में है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट के बारे में आप जानते होंगे, अयोध्या भी दिखेगा, अयोध्या के बारे में आप देखिएगा, वहाँ से ये हो जाता है। एक सेकेंड भाई लोग, एक सेकेंड, गलती हो गई, कहाँ चला गया, कट मारना पड़ेगा। ये रहा फैजाबाद, जिसे अभी अयोध्या नाम कर दिया गया। अयोध्या छोटा नहीं है, पूरे शहर का नाम अयोध्या पड़ गया। अयोध्या के बारे में आप जानते होंगे, भगवान राम का जन्मभूमि माना जाता है, राम भगवान की जन्मभूमि के नाम से ये जाना जाता है अयोध्या। इसके अलावा बाबरी मस्जिद यहीं पे है। और हाल ही में अभी पिछले साल जो निर्णय लिया गया, पिछले 2019 में जो निर्णय लिया गया, राम बाबरी मस्जिद का जो मामला था, जिसमें राम मंदिर के निर्माण के लिए हुआ, तो अयोध्या बड़ा फेमस हो गया। ये कहूँ धार्मिक 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 पर्यटन के लिए मशहूर है, धार्मिक पर्यटन के लिए मशहूर है। और 1992 के बाद जब इसकी अयोध्या राम बाबरी मस्जिद का जो ढांचा विध्वंस किया गया था, उसके बाद अयोध्या बड़ा चर्चा में रहा और अभी तक वो मामला चलता रहा। इसके बारे में मैंने शायद वीडियो एक बनाया है, आप देख लीजिएगा। और आजमगढ़, आजमगढ़, आजमगढ़ को क्या बताएं, आजमगढ़ थोड़ा सा, आजमगढ़ और ये रहा मिर्ज़ापुर, इसकी कहानी एक साथ बताता हूँ। और यार जौनपुर, ठीक है, और जौनपुर, अभी आपने मिर्ज़ापुर देखी होगी, मुन्ना भाई की कहानी देखी होगी, मुन्ना भाई, मुन्ना त्रिपाठी के बारे में आपने देखा होगा। मुन्ना त्रिपाठी, गुड्डू भैया, समझ रहे हैं ना। मिर्ज़ापुर सीरीज की बात करो, बड़ा चर्चा में आ गया था मिर्ज़ापुर की कहानी। ये क्या सच्चाई है इसके बारे में नहीं चाहते हैं, लेकिन बस आपको याद दिलाने के लिए कह रहा हूँ कि मिर्ज़ापुर देख लीजिए। उसी में आजमगढ़ की भी बात आ गई थी। आजमगढ़ से एक मूवी आई थी, इसी टाइप की मूवी आई थी, मैंने नहीं देखी इन दोनों मूवियों को, लेकिन बस थोड़ा सा ऐसे ही देख लिया हूँ। जौनपुर की भी चर्चा आ गई थी, जौनपुर से बहुत बच्चे हैं, मतलब स्टूडेंट हैं मेरे, करते हैं। यहाँ पे एक मुझे दिख रहा है बनारस, बनारस, बनारस में काशी विश्वनाथ की मंदिर के लिए बहुत फेमस है, सांस्कृतिक केंद्र कहा जाता है, सांस्कृतिक केंद्र है, पूरे उत्तर प्रदेश का सांस्कृतिक केंद्र है। यहाँ से अनेक विद्वान आए हैं, अनेक विद्वान आए हैं। हिंदू धर्म का एक प्रसिद्ध स्थान है। यहाँ पे गंगा नदी के तट पर स्नान के लिए भीड़ उमड़ती है। और शाम की जो संध्या टाइम की, शाम के टाइम की जो आरती होती है वो विश्व प्रसिद्ध है। और अपने जो प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री मोदी, यहीं के सांसद हैं, यहीं के सांसद हैं, अक्सर वो इसकी चर्चा करते रहते हैं। ठीक है, ये बनारस की बातें हो गई, बनारस हो गया। चंदौली उसी के बगल में है, चंदौली भी अपने आप में एक बहुत फेमस जगह पे है। ये रहा बक्सर, बक्सर क्या है ना, जो ट्रेनें जाती हैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ, यूपी के बक्सर को ही जाती है। यूपी के बक्सर जो है वो बिहार से एकदम टच्ड है, एकदम सटा हुआ है। इसके बाद सोनभद्र है, सोनभद्र ये एरिया है, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, सोनभद्र में खनिज के लिए बहुत फेमस है। चलिए अब एक एक शहर की बातें अलग से करता हूँ। अब मैं एक एक शहर को बता देता हूँ, जैसे कि अलग से बताता हूँ, यहाँ पे लिख लिख के बताता हूँ, देखिएगा।
जैसे सहारनपुर है, सहारनपुर ये रहा, सहारनपुर, थोड़ा सा 1 मिनट सेटिंग करते हैं। सहारनपुर, यहाँ पे सहारनपुर है। सहारनपुर लकड़ी के लिए प्रसिद्ध माना जाता है, लकड़ी के उद्योगों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। ये रहा मुरादाबाद, मुरादाबाद इंडस्ट्रियल एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया के लिए प्रसिद्ध है। कानपुर, कानपुर को मैंने बता दिया, कॉटन टेक्सटाइल कानपुर में, कानपुर में, एक सेकंड यहाँ देखिएगा, कानपुर मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, कानपुर, कानपुर को कॉटन इंडस्ट्री के लिए जाना जाता था, कॉटन इंडस्ट्री के लिए जाना जाता था। 1870 में सबसे पहली कॉटन इंडस्ट्री की जो स्थापना हुई थी, सूती वस्त्र उद्योगों की स्थापना हुई थी, सूती की यहीं पे हुई थी उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और लखनऊ, लखनऊ की बातें करते हैं, ये चिकनकारी यानी नक्काशी के लिए बहुत फेमस है, नक्काशी के लिए बहुत फेमस है, साथ ही नक्काशी के लिए फेमस है और कल्चर के लिए, अपनी सभ्यता के लिए बहुत फेमस है। झांसी एकदम नेक पॉइंट है उत्तर प्रदेश, और देख रहे हैं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की एकदम बीचों बीच झांसी पड़ रही है। झांसी की कहानी कुछ ऐसे है, झांसी में आप जानते हो ना, रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई की कहानी आप जानते होंगे। रानी लक्ष्मीबाई का कहूँ कि ये रानी लक्ष्मीबाई का ही शहर है झांसी, जिसके बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है। उधर लखनऊ से अवध से यानी लखनऊ यानी अवध से बेगम हजरत महल थी, रानी लक्ष्मीबाई थी। ये 1857 की क्रांति की बहुत बड़ी क्रांतिकारी थी, बहुत बड़ी क्रांतिकारी। मैंने रानी लक्ष्मीबाई पे एक वीडियो बनाया, उसको जाके देखिएगा, मेरे चैनल पे पड़ा होगा, पिछले 1-1.5 साल पहले मैंने इस वीडियो को बनाया था। तो उम्मीद है मैंने सारी बातें कवर कर ली है, छोटी छोटी बातें छूटी भी होंगी। जैसे आप जानते हैं कि इसी राज्य से आपका क्या होता है, गंगा नदी बहती है, गंगा नदी बहती है, यमुना नदी बहती है और दोनों का संगम होता है। सोन नदी आके इसी गंगा नदी में मिलती है, इसी राज्य में मिलती है, ठीक है। इसके अलावा आप जानते होंगे कि यहाँ पे 2 टाइगर रिजर्व्स हैं, यहाँ पे लिखा हूँ दुधवा और पीलीभीत, दुधवा और पीलीभीत लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे लिखा हूँ हेडिंग से, दुधवा और पीलीभीत यहाँ पे है। इसके अलावा यहाँ पे कृषि का जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि प्रधान राज्य है, ये कृषि प्रधान राज्य है, कृषि प्रधान राज्य है ये, ठीक है। उसके बाद अपनी इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है और मैन पावर के लिए जाना जाता है। मैन पावर मीन्स यहाँ पे श्रम शक्ति कहूँ, इसके लिए जाना जाता है। कोई भी राज्य चले जाइए जहाँ पे आपको उत्तर प्रदेश के ही लोग मिल जाएंगे, हमेशा मिल जाएंगे। उत्तर प्रदेश, बिहार अपने मैन पावर के लिए, श्रम शक्ति के लिए जाना जाता है। उम्मीद कर रहा हूँ मैंने छोटे में आपको करीब 10-15 मिनट में उत्तर प्रदेश का एक कॉमन परिचय दे दिया है। कॉमन परिचय का सेंस ये है कि आपको सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूँ कैसे पढ़ना है। अभी मैं अलग से जो वीडियो मेरा बनेगा, अभी इनके बारे में मैं ये सिर्फ फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ, फिजिकल मैपिंग आपको बता रहा हूँ। इसके बाद जो ये राजनैतिक मैपिंग है, ये पॉलिटिकल मैपिंग है। अभी फिजिकल मैपिंग एक बार फिर रिपीट होगा, सेम टू सेम चीज़ें लेके उस तरीके से बताया जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करिए और शेयर किया करिए लोगों के साथ। चैनल का एक और है फ्यूचर विद आशुतोष नाम से, आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा मेरा चैनल, जहाँ पे मैं आपसे बातें करता हूँ। और इसी नाम का मेरा फेसबुक पेज है जो मेरा पर्सनल रुक रखता है, जहाँ पे मैं अपनी पर्सनल बातें डालता हूँ। फ्यूचर विद आशुतोष एक ब्रांड है आपके फ्री एजुकेशन के लिए। किसी भी परीक्षा के लिए आप सर्च करिए, फ्री क्लासेज आपको मिलेंगी, आपका 1 पैसे नहीं लगने वाला। उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो अच्छा लगा है, तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर